30 साल के लियाकत वन गुजर है। उत्तराखंड में रामनगर के नज़दीक कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के जंगलों में मालधन चौड़ के तोमड़िया खत्ते में वो रहते हैं। उनका चेहरा इस इलाके में आए दिन होने वाले मानव और वन्यजीव संघर्ष की गवाही देता है। साल 2020 में जब वो कॉर्बेट पार्क के जंगलों में भैंसों को चराने के लिए ले जा रहे थे तो उनका सामना अचानक बाघ से हुआ। टाइगर के पंजे ने उन्हें बुरी तरह घायल कर दिया। उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां उनका इलाज हुआ और वो ठीक होकर लौट आए। चेहरे के घाव तो ठीक हो गए लेकिन उनकी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही। इस हमले के बाद वो कभी जंगल नहीं जा पाए। एक अजीब डर उनके मन में घर कर गया। जिन जंगलों के रास्तों से उनकी बचपन से यारी थी वही रास्ते उनको डराने लगे। टाइगर के हमले के बाद वो कभी भी पेड़ पर चारा पत्ती तोड़ने के लिए नहीं चढ़ पाए। वो बताते हैं एक बार पेड़ पर चढ़ने की उन्होंने कोशिश की लेकिन इतनी घबराहट हुई कि वो पेड़ से नीचे ही नहीं उतर पाए। हिम्मत काम नहीं करती, दिल घबराता दिल। हाँ, पेड़ में चढ़ने से मैं चढ़ा एक बार अभी 2 साल पहले, लौट के उतर नहीं पाया। पेड़ के ऊपर चढ़ते दिल लग गया घबराना। फिर मैंने अपने छोटे भैया को बुलाया, उसने नीचे से रस्सा फेंका बर्रा, उसको पकड़ के उसके सहारे से फिर उतरा। मेरे से पेड़ कटा नहीं मतलब। लगभग 5 साल पहले की इस घटना ने उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल दी। वो बताते हैं कि छोटी छोटी बातों पर उन्हें गुस्सा आता है और जब ऐसा होता है तो वो अपने पिता को भी जान से मारने की तीव्र इच्छा से घिर जाते हैं, जिसका उन्हें बाद में बहुत अफसोस होता है। गुस्सा तो आता बहुत ज़्यादा। जब गुस्सा आता फिर तो पापा भी अगर सामने हो तो उस पर भी ये सोचता हूँ उसको खा जाऊँ बस। बाद में जब सेट होता मामला फिर सोचता हूँ यार बड़ा गलत कर दिया मैंने, पापा को ऐसे बोल दिया, नहीं बोलना चाहिए था। लियाकत दूध बेचा करते थे लेकिन उनको घाटा उठाना पड़ा। वजह थी हादसे के बाद वो बातें याद ही नहीं रख पाते, जिसकी वजह से ग्राहकों से कितना पैसा लेना है उन्हें याद ही नहीं रहा और धीरे धीरे कर्ज में डूब गए। उन्होंने घर चलाने के लिए मजदूरी करने की कोशिश की लेकिन वो कहते हैं कि इस घटना के बाद उन्हें गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। ज़्यादा देर गर्मी में रहने के कारण उनका सर दर्द होता है। सर में दर्द होती है, दिक्कत। आजकल तो सर्दियों में सही रहता है मामला खैर, मगर जैसे आज मौसम गर्म है ऐसी गर्मियों में मेरे से ज़्यादा काम नहीं होता। बीच में थोड़ा सा कारोबार अपना करा था मैंने, कहा ये रेगुलर काम है, ये दूध का करा था अपना बेचने का, बाजार में है 3 साल करा। भूलने के चक्कर में उसमें पट हो गया, वो कामयाब नहीं हो पाया। जैसे क्या भूल गए? जैसे मतलब दूध दिया लोगों को, पैसा लेना उसने नहीं दिया। अपना आप तो कोई देता नहीं, मांगना पड़ता। अब ध्यान से बात ही उतर गई, उसने मेरे पैसे देने। मैं तो यही समझा जब इतना घाटा है, नहीं तो पैसा मिलता तो घाटा क्यों आता, कर्जा क्यों होता। उसका भी थोड़ा कर्जा हो गया था मेरा। कुछ ऐसा ही हाल पौड़ी जिले के बीरोखाल ब्लॉक के देवकुंडई गांव की राखी रावत का है। 2019 में जब वो 10 साल की थी उसने अपने छोटे भाई को गुलदार के हमले में बचाया। इस घटना में उसके सर पर 40 टांके आए। अब वो 15 साल की है। घाव तो भर गए लेकिन जैसे गुलदार आज भी उसका पीछा कर रहा हो। सपनों में उसे अक्सर गुलदार दिखाई देता है जो उसके भाई को उससे छीन रहा है। लोगों की कही हुई बातें अक्सर भूल जाती है। वो अब कमरे में अकेले ज़्यादा देर नहीं ठहर पाती। अकेले स्कूल जाने में उसे डर लगता है। उसे ऐसा लगता है कि गुलदार अभी भी उसे घूर रहा है। घर से बाहर जाकर सहेलियों के साथ खेलने का भी उसका मन नहीं करता। और तब पीछे से गुलदार ने उस पर हमला कर दिया और नीचे गिर गया। फिर तब मैंने उसे खींचा और सीने से लगा लिया था। तो बाइक को ले जाने की कोशिश की उसने तब, पर नहीं ले जा पाया। तब मेरे पे कर दिया उसने हमला। और उसके बाद तब सर पे तब 45 टाँके लगे। तब बाई पे 2-3 दवाई ख़त्म हो जाए तब अचानक कुछ सर घूमता है, तब नीचे गिर जाती हूँ। तब जब सपने में आता है तब बहुत डर लगता है, बाहर आने का मन भी नहीं करता। अजीब सा लगता है कि वो मेरे सामने ही होगा, कि मेरे सामने मेरे भाई को कर रहा है। जब कोई मुझे कुछ कहता है तो उसे जल्दी भूल जाती हूँ, तब याद नहीं रहता। तब सारी चीज़ें भूल जाती हूँ जो घर वाले बोलते हैं। उसकी मां शालिनी रावत बताती है कि इस घटना के बाद से वो अनावश्यक रूप से बहुत तेज बोलने लगती है। कितनी ही बार वो चक्कर खाकर गिर जाती है। दवाई खाती है तो ठीक है, अब दवाई ख़त्म हो गई तो चक्कर आने लगता है।
तो चक्कर आने लगता है तो तब दिक्कत हो रही है। अब मैंने तो कभी देखा है, देहरादून तो जा रखी हूँ पर देखा नहीं कि कहाँ से लाती है, क्या लाती थी। 8 दिन तक दादाजी थे, दादाजी लाते थे। अब दिक्कत ये रही कि कौन जाएगा उसके साथ। दादाजी का क्या हुआ? दादाजी भी तबीयत खराब हुई, उनकी डेथ हो गई। तब मतलब सहारा थे, वो भी चली गई। और हस्बैंड आपके? वो भी नहीं रहे, उनकी भी 4 साल हो गए, मतलब उनकी तबीयत भी खराब हुई, वो भी। पौड़ी जिले के ही श्रीनगर में 2024 में 7 साल की सिया को घर के आंगन से गुलदार दबोचकर जंगल में ले गया। उसे रेस्क्यू कर लिया गया। इस घटना के 1 साल बाद आज भी सिया को लोगों को पहचानने में दिक्कत होती है। वो हमेशा डर में रहती है। उत्तराखंड में मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट में होने वाली घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। वन विभाग के आंकड़ों पर नजर डालें तो राज्य बनने के बाद जनवरी 2000 से लेकर अक्टूबर 2024 तक के आंकड़े बताते हैं कि अब तक 532 लोगों की मृत्यु का कारण गुलदार का हमला रहा। गुलदार के बाद सांप के काटने से 246 लोगों की मौत हुई। हाथी के हमलों में 220 लोगों की मौत हुई। बाघ के हमलों में साल 2000 से अक्टूबर 2024 तक 89 लोगों की मौत हुई। वहीं भालू के हमले में 65 लोग मारे गए। इसके अलावा अन्य जानवरों के हमले में 42 लोगों की मौत हुई है। इन सारे मामलों को देखकर एक बात साफ हो जाती है कि नीतिगत स्तर पर बड़े बदलावों के बाद ही वन्यजीव मानव संघर्ष के इन पीड़ितों को राहत मिल पाएगी, क्योंकि अभी तक हमलों में बचे लोगों की सुध लेने वाला कोई नहीं। उनके जख्मों के लिए मरहम तो मिलता है, लेकिन जो घाव मानसिक रूप में उन्हें मिलते हैं उसके इलाज की कोई सुविधा उन्हें नहीं दी जाती। ना ही नीतिगत रूप से इसका कोई प्रावधान ही है। इन लोगों को राहत मिलने में अभी कितना लंबा समय लगेगा ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन फिलहाल एक बात तो निश्चित तौर पर कही जा सकती है कि इन लोगों की जान तो बच गई, लेकिन अब जिंदगी नहीं बची।